जन्म तो ले लिया था पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था और एक चोरी का धन लेकर जाता जाता पानी में डूबकर मर गया था। शास्त्र कहता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। एक नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। हम हमेशा कई बच्चों से कह देते हैं, कई बेटे उनसे कहते हैं, लड़के कह देते हैं कई बार, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो मरने जा रहा हूं। अरे उसके चक्कर में मर जाएगा, प्रेत की योनि में पड़ जाएगा, कभी मुक्ति नहीं होने वाली। मरना ही साधन नहीं है। कुछ अच्छा कर्म करो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे हरे मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला देवी ने अंतिम संस्कार सब कर दिया पर बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई। तब चंचुला देवी काशी की यात्रा को चली। काशी की यात्रा करते करते चंचुला देवी के कानों में 2 क्षण भगवान शंकर की कथा चली गई। जाते जाते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचुला के। शिव के धाम में पहुंच गई। पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता। माँ जगतजननी ने पूछ लिया, चंचुला तू मेरी सखी होकर मौन होकर बैठी है, चुप होकर बैठी है, क्या बात है? चंचुला कहती है मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, उसके मोक्ष का कोई उपाय बता। मुक्ति कैसे? पार्वती जी ने कह दिया, एक बार जीवन में शिव महापुराण की कथा यदि तेरा पति श्रवण करे, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। कौन सुनाएगा कथा? माँ पार्वती जी ने देवऋषि नारद के पास भेजा। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी ने कथा कहना के लिए प्रारंभ किया। पर इस कथा का यजमान कौन बनेगा? क्योंकि शिव कथा का यजमान कोई साधारण नहीं हो सकता। शिव कथा का यजमान स्वयं शिव ही होता है। कौन बनेगा? चंचुला देवी ने शंकर पार्वती जी से विनय कर दी, आप इस कथा के यजमान बन जाओ। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती मैया और गणा और गोर बनकर, ईश्वर और गोरा बनकर, गणगोर बनकर मेरे शंकर पार्वती जी 16 दिन माँ पार्वती जी ने और शिव जी ने श्रृंगार करा। 16 दिन माता पार्वती जी ने श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार हो गए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा तो भगवान के 16 संस्कार हो गए। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती की गणगौर की पूजन, ईश्वर गोरा की पूजन 16 दिन की होने लगी। और भगवान ईश्वर गोरा बनकर शिव पार्वती चले और तुमरुका जी के सामने पहुंचकर शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर कथा के यजमान बन रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। आज कथा का प्रथम दिवस ईश्वर गोरा संवाद पर यीशु महापुराण की कथा आज प्रथम दिवस की विराम ले रही है। कल कथा फिर पुनः 1 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद शमशाबाद के इस पवित्र प्रांगण में शिव महापुराण की कथा
जो चल रही है इसको आनंद के साथ श्रवण करेंगे। प्रथम दिवस की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। बड़े भाव से ये कथा आज प्रथम दिवस की विराम की ओर जाए। हर हर जय जय से